हेलो गाइज, आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे। 3 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो डेसिमल फॉर्म में है उसको हम लोग क्या करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है, लाना है। p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, जिसने बोला p और q क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर हम क्या बताए थे, एक जीरो इंटीजर बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर बताए थे, नेगेटिव इंटीजर बताए थे। तो पॉजिटिव इंटीजर में प्लस में कोई भी हो सकता है, नेगेटिव में माइनस में कुछ भी हो सकता है, जीरो इंटीजर जीरो। लेकिन कंडीशन भी दे दिया है, क्या कंडीशन बोल दिया है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, मतलब क्यू इंटीजर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के पी जीरो हो सकता है। तो 3 नंबर का फर्स्ट नंबर क्या बोला है, 0.2 के ऊपर बार मतलब किसी के ऊपर बार लगा हुआ है। 5 के ऊपर बार लगा हुआ मतलब 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें 0.2 का ऊपर बार मतलब 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग किस में चेंज करना है, p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार। सबसे पहले हम लोग को लेट करना है, इसमें मानना है। ठीक है, अब देखना है कि पॉइंट के पास कितना डिजिट है, तो एक डिजिट है और कितना डिजिट में बार लगा हुआ है, तो एक ही डिजिट में बार लगा हुआ है। तो दोनों साइड 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या बताएं, 2 के ऊपर बार लगा हुआ मतलब यह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब 0.222 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग x इक्वल टू 0.222 लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोले, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, 10 से। तो लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 10 बोथ साइड। तो दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10x हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.222 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आया? ठीक है, गर्मी बहुत है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन किए बोथ साइड, तो इसमें आया 10x इक्वल टू 2.222। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टेटमेंट लिख के करना होगा। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है उसको पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद क्या है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ 10x इक्वल टू 2.222 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x में, x के बगल कुछ नहीं है तो 1, तो 10 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू 2 में 0 जाएगा तो 2 और पॉइंट, तो पॉइंट 2 में 2 जाएगा तो 0 0 0 0 डॉट डॉट, इसी तरह 0 होते जाएगा। तो हम लोग 9x इक्वल टू लिख सकते हैं 2। x का वैल्यू निकालना है तो 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ गया 2/9। और हम लोग लेट x इक्वल टू मान लिए थे 0.2, मतलब हम लोग इसको फ्रैक्शन में ले आए, p बाई क्यू के फॉर्म में ले आए। यही था कि नहीं? चलिए इस तरह इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 0.53 बार, मतलब 53 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग फिर से
हर क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में हम लोग लेट करेंगे, लेट एक्स करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.53, 53 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5353 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखना है कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और कितना डिजिट में बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट में बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किधर, दोनों साइड या एक साइड, तो दोनों साइड, बोथ साइड, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 53.5353 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फिर से उसी तरह क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में 1 जाएगा तो 99x इक्वल टू 53 में 0 जाएगा तो 53.5 में 5 जाएगा तो 0, 3 में 3 जाएगा तो 0, 5 में 5 जाएगा तो 3 में 3 जाएगा तो 0, मतलब 99x इक्वल टू आया 53, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 53/99 हो गया आंसर। मतलब हम लोग 0.53 का बार का आंसर क्या होगा 53/9। 2.93 के ऊपर बार, मतलब हमको इसको p/q के रूप में चेंज करना है। तो फिर उसी तरह क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.93 के ऊपर बार, मतलब ये बार मतलब हो रहा है क्या ये दोनों आपस में रिपीट कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और कितना डिजिट में बार लगा हुआ है, तो 2 ही डिजिट में बार लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 293.9393 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही नियम, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, तो 100x इक्वल टू 293.9393 डॉट डॉट डॉट, उसमें कितना है x इक्वल टू 2.9393 डॉट डॉट डॉट। 2 कहाँ देंगे, यहाँ 2 कोई यहाँ दे देता है, तो यहाँ 2 पॉइंट है, तो पॉइंट के पहले 2 है, तो पॉइंट के पहले यहाँ 3 है, तो 3 के सीधे ना देंगे, तो ये ध्यान रखना होगा। तो 100 में
1 माइनस करेंगे तो 99x इक्वल टू 3 में 2 जाएगा तो 1 9 2, 9 में 9 जाएगा तो 0 0 0 0 डॉट डॉट, मतलब 99x इक्वल टू 291। अब x का वैल्यू निकालना है तो 99 क्या होगा, गुना में डिवाइड में इधर आएगा तो उधर गुना में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब ये भी ध्यान देना होगा कि अगर फ्रैक्शन रिड्यूज हो रहा है तो इसको रिड्यूज करना होगा, काटना होगा। तो देखना है 3 का टेबल में कट रहा है क्या, तो 99 3 का टेबल में कट रहा है, और 291 कट रहा है क्या, तो 9 1 10 और 2 12, 3 का टेबल में 12 आता है तो 3 का टेबल में 291 कट रहा है। तो काटते हैं, 3 का टेबल में 9 3 जा 27 कैरी 2 बच गया यहाँ, तो 9 3 7 जा 21 बाय 33, मतलब हम लोग कट के 97 बाय 33 हो गया आंसर 3 नंबर का। 2.93 बार का आंसर होगा फ्रैक्शन में 97 बाय 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है 18.48 के ऊपर बार, मतलब 18.484848 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग नियम क्या कहता है, सबसे पहले x मानना है, तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 18.48 लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बनाने से हम लोग को नंबर नहीं कटता है। हालांकि 9 क्लास का जेक बोर्ड में MCQ आता है, लेकिन CBSE बोर्ड में हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा, बनाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, कहीं स्किप करेंगे तो हो सकता है नंबर कटने का चांसेस होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो लेट x इक्वल टू 18.48 के ऊपर बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 18.4848 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। तो पॉइंट के बाद ध्यान से देखना है कि कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और कितना डिजिट में बार लगा हुआ है, तो वही दोनों डिजिट में बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा दोनों साइड, कितना से 100 से, तो स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन किए तो हम लोग को कितना आया, 100x इक्वल टू 1848.48484848। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, सपरेट करना है। तो यहाँ दिखाना होगा क्या कर रहे हैं हम लोग को, यहाँ लिख के दिखाना होगा। तो लिखेंगे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 100x इक्वल टू 1848.4848 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू 18.4848 डॉट डॉट डॉट, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना होगा, 99x इक्वल टू 0381.000। x का वैल्यू निकालना है तो 1830 बाय 99, दोनों रिड्यूज हो रहा है, क्या देखना है, 9 3 9 3 12 कट रहा है, काटते हैं 3 का टेबल में, 3 का टेबल में 6 बार में, 3 का टेबल में 10 बार में, 3 का टेबल में 33 बार में, मतलब 610 बाय 33 हो गया
आंसर 18.48 के 12 का हम लोग का फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 610/33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 0.235 के ऊपर बार, मतलब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, तो 235 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, पहले लेट करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, x इक्वल टू, सर आप x क्यों मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैथ का एक फेवरेट टर्म है x, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हर चीज़ में x ही मानते हैं, इसलिए हम लोग x ही मानेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार, मतलब यह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और कितना डिजिट में बार लगा हुआ है, तो तीनों डिजिट में बार लगा हुआ है, तो 3 मतलब कितना, 0,1000 है ना, तो दोनों साइड कितना सा मल्टीप्लिकेशन करना है, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा, मल्टीप्लिकेशन by 1000 in both side। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000x इक्वल टू 235.235 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फिर से नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि सर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वैसे नहीं कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख कर सकते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट से बताना होगा क्या करने वाले हैं आगे स्टेप में, तो क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है, 1000x इक्वल टू 235.235 डॉट, फिर इक्वेशन नंबर 1 है x इक्वल टू 0.235 डॉट। एक चीज नोटिस किए होंगे आप लोग, क्या नोटिस किए होंगे कि सर पॉइंट से पहले आप 235 पढ़ दे रहे हैं, आप बाकी पॉइंट के बाद तोड़ के पढ़ रहे हैं, तो नियम हम लोग को मैथ में क्या कहता है कि पॉइंट से पहले अगर 100 में, 1000 में, 10s में, 10,000 में किसी रूप में रहेगा तो उसको उस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद हम लोग अलग अलग टर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग पॉइंट के बाद 2, 3, 5 ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 163 रहता तो 163 पढ़ते हैं, 163 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद तोड़ के पढ़ना है, पॉइंट के पहले हम लोग 1000 के रूप में पढ़ सकते हैं। तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में एक जाएगा तो 999, x इक्वल टू 235.00000, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 999 इक्वल टू 235, इसलिए x इक्वल टू 235/999। अब देखना है कि रिड्यूस हो रहा है क्या, कट रहा है क्या ये दोनों आपस में, तो 5 3 8, 8 2 10, 3 का टेबल में नहीं कट रहा है, 3 का टेबल में कट रहा है, फिर 9 का टेबल में कट रहा है, तो 9 का टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो यह दोनों आपस में नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हम लोग को यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.235 के बार के ऊपर आंसर हो जाए 235/999। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।